को कलमा पढ़ाते हैं, दाखिले इस्लाम फरमाते हैं, बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, दुनिया के गोशे गोशे में पहुंची बात। मर्द कलंदर पीर अब्दुल हमीद पूरे ताक के भड़कते हुए शोलों में रहे, लेकिन आग उनके लिबास को भी न जला सकी। एक जमाने के बाद वही पीर अब्दुल हमीद बगदाद मुअल्ला से चलकर हिंदुस्तान के सूबा गुजरात और गुजरात के शहरे बड़ोदरा में तशरीफ बड़ौदा है। एक दिन किसी हाजत के तहत शहर बरेली से आला हजरत के शागिर्द मौलाना अल्लाह अपनी किसी हाजत के तहत बड़ौदा तशरीफ ले गए। इत्तेफाक एक दिन जामा मस्जिद में पहुंच गए। मौलाना जफरुद्दीन बिहारी पहुंचे, पीर अब्दुल हमीद भी जामा मस्जिद में तशरीफ ले आए। लोगों ने गुजारिश की, सरकार तशरीफ ले आए हैं तो नमाज मगरिब पढ़ा दें। लोगों की शरारत पर पीर अब्दुल हमीद मुसल्ले पर बढ़ गए। नमाज शुरू हुई, मौलाना जफरुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा ने पीछे नियत बांधकर खड़े हो गए। लेकिन जब पीर अब्दुल हमीद ने कुरान पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, तो रूह झूम उठी। हैरान रह गए, गुजरात में इतना अच्छा कारी, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला। नमाज के बाद मौलाना जफरुद्दीन बिहारी ने लोगों से पूछा, लोगों इमाम साहब कहाँ के हैं? कहा क्या हुआ? कि आज तक मैंने ऐसा कुरान पढ़ने वाला नहीं देखा। अल्लाह अकबर, इतना अजीम कुरान का कारी आज तक मैंने किसी को नहीं सुना। कौन है इमाम? कहाँ के रहने वाले हैं? लोगों ने कहा साहब इमाम तो आरजी थे, वो हमारे अजीम मेहमान हैं। कहा कौन है? कि ये बगदाद से आए हैं, पीर अब्दुल हमीद हैं। और जैसे ही सुना नाम पीर अब्दुल हमीद, तो फौरन मौलाना जफरुद्दीन बिहारी के दिमाग में वो बात पहुंची कि कहीं यही पीर अब्दुल हमीद तो नहीं है जो ईरान में पूरे 25 मिनट आग में रहे थे। लोगों से कहा किस जगह क़याम है? फला जगह पहुंच गए। लोगों से कहा हो सके तो मेरी मुलाकात करा दो, बड़ी आरजू है मुलाकात की पीर अब्दुल हमीद से। लोगों ने जाकर अरीदा पेश किया, कोई मौलाना है वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहा बुला लिया जाए। मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अंदर पहुंचे, जिसी आमना सामना हुआ, सलाम मोहब्बत पेश किया। पीर अब्दुल हमीद जवाब देते मोहब्बत भरे अंदाज में, और उसके बाद फरमाते हैं मौलाना क्या शहर बरेली से आए? कोई तारुफ नहीं, कोई शनासाई नहीं, कोई मुलाकात नहीं। कहा मौलाना क्या शहर बरेली से आए हो? बरेली से आया हूं। मौलाना इमाम अहमद रजा आला हजरत के शागिर्द हो? जी सरकार, उन्हीं का कफश बरदार हूं, उन्हीं की जूतियां सीधी करता हूं। नाम जफरुद्दीन है? जी सरकार। कोई मुलाकात नहीं, कोई शनासाई नहीं, पूरा तारुफ पेश कर रहे हैं। पहली मुलाकात है। कहा भाई वतन बिहार? जी सरकार मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कहो मौलाना क्या कहना चाहते हो? कहा सरकार मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि आप ईरान में पूरे 25 मिनट आग में रहे। कहा मौलाना ठीक सुना है तुमने। कहा सरकार मैं पूछना चाहता हूँ, आग का काम जलाना है, आग का काम खाक करना है। सरकार 2-4 मिनट नहीं, पूरे 25 मिनट आग के भड़कते हुए शोलों में रहे। आया कि उस आग ने आपको जलाया क्यों नहीं? तो पीर अब्दुल हमीद कहते हैं मौलाना अकेला जाता तो जला देती, तन्हा जाता तो जला देती, फर्दे फरीद की हैसियत से जाता तो जला देती, अकेला नहीं था। मौलाना जफरुद्दीन बिहारी कहते हैं सरकार बात मकसद पर आ गई, यही तो पूछना चाहता हूं, जब अकेले नहीं तब भयानक सफर का हम सफर कौन था? उस कड़ी मंजिल में आपके साथ जाने वाला कौन था? आग के भड़कते हुए शोलों में आपके साथ छलांग लगाने वाला कौन था? तो पीर अब्दुल हमीद ने कहा मौलाना मैं अकेला ना गया था, आग जलाती कैसे? सरकार साथ जाने वाला कौन था? तो पीर अब्दुल हमीद ने कहा मौलाना जब मैं आग में कूदा था तो मेरे सीने में इश्क़े रसूल की शमा जल रही थी, और सीने के ऊपर से अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक बंधा हुआ था। सीने के ऊपर से कुरान था, सीने में इश्क़े रसूल की शमा थी, आग की औकात के गुलाम मुस्तफा को जलाती। तभी तो इमाम आला हजरत बरेली की धरती से झूम कर कहते हैं ऐ तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, अरे वो आग बुझा देगी जो आग लगाई। क्या बात! धारे तकबीर, धारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक साई किबला। वो आग बुझा देगी जो आग, ये आग लगती कहां है? तकरीर खत्म है। कहां लगती है आग? कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, या उन दरसगाहों में लगती है जहां कुरान पढ़ा जाता है। उन दरसगाहों में लगती है जहां कुरान पढ़ाया जाता है। जिसके सीने में कुरान की दौलत और उस कुरान के मुताबिक अमल हो जाए, सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग क्या हो, उसे तो दुनिया की आग भी ना जला सके। लिहाजा ये जामिया निजामिया महबूब इलाही शहर से हैं, दूर दराज से हैं, कुर्ब जबार से आप तशरीफ लाए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे नाजुक माहौल में आप घर छोड़कर मुस्तफा की बज़्म में तशरीफ फरमाए। अल्लाह आपके बैठने के लम्हे लम्हे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप पर ढेरों अजरो सवाब। लेकिन ये इदारे आपको मालूम है कैसे चलते? मालूम है आपको, इनकी कोई मिल्कियत नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इनकी कोई मीरास नहीं होती। ये इदारे तुम्हारे नजरे करम के मोहताज होते तुम्हारे। और ये कोई नई बात नहीं, हमेशा से इदारे कौम के हवाले रहे। कौम ताबन करती है, इदारे चलते हैं, ये सिलसिला चल रहा है, चल रहा है और रहती दुनिया तक चलता। समझ गए ना? समझ गए ना? अब ये हालात, मदरसों की चेकिंग शुरू हुई, कहीं गन नहीं मिली, कहीं हथियार नहीं मिले, कहीं डंडा नहीं मिला, मिला तो कुरान मिला। मदारिस में मिला तो हदीसे मुस्तफा का जखीरा मिला। कुरान आतंकवाद को मिटाने आया है, बढ़ावा देने नहीं। आतंकवाद ये कोई नई चीज नहीं है, नई चीज नहीं है। मेरे नबी के आज दुनिया से आने से पहले पूरी दुनिया आतंकवाद बनी हुई थी। अरे यार, जुल्म का नाम जहां जुल्म हो, जुल्म ही को तो आतंकवाद कहा जाता है। जहां बर्बरियत हो उसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। जहां हुकूक को पामाल किया जाए उसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। जहां इंसानियत का खून किया जाए उसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। मेरे नबी की आमद से पहले बच्चियों का कत्ल किया जा रहा था, ये आतंकवाद था। मेरे नबी की जलवागरी से पहले औरत को नंगा नाच नचाया जा रहा था, यही तो आतंकवाद था। मेरे नबी की आमद से पहले गरीबों का खून पिया जा रहा था, यही तो आतंकवाद था। मेरे नबी की आमद से पहले उमरा गुराबा की इज्जतें नीलाम कर दिया करते थे, दूसरों की मां बहन बेटियों की पकड़ कर जबरदस्ती इस्मत दरी कर दिया करते थे, यही तो आतंकवाद था। लेकिन मेरे मुस्तफा है तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब कोई बच्ची गला दबाकर मारी नहीं जाएगी, बल्कि बच्ची को बेटे के साथ खड़ा किया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक दिया जाएगा। आज हम जो बच्चियों से प्यार करते हैं, ये देन मेरे मुस्तफा की है, पैगंबर का सदका है। क्या अबू जहल से बड़ा कोई आतंकवाद हो सकता है? सबसे बड़ा आतंकवादी वो था। लेकिन जब मक्के में कुरान पढ़ा गया, आतंकवाद खत्म हो गया। कुरान पढ़ा गया, बच्चों की जिंदगी महफूज हुआ, औरतों की इज्जतें बच गई। कुरान का नुज़ुल हुआ, सूदखोरी का खात्मा हुआ, कुरान का नुज़ुल हुआ, ज़िनाकारी बंद हुई, कुरान का नुज़ुल हुआ, शराब नोशियां बंद हो गई। अजी मियां, जब कुरान मुक़द्दस का नुज़ुल हुआ तो बंदे ने खुदा को पहचाना, बंदा खुदा की बारगाह में झुका। जैसे जैसे कुरान मुक़द्दस का नुज़ुल होता रहा, बंदाए खुदा अल्लाह की बारगाह में झुकते रहे, सिराते मुस्तकीम पर काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आतंकवाद मिटाया जाता है
आतंकवाद फैलाया नहीं जाता। समझ गए ना? आतंकवाद फैलाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला। नारे तकबीर, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। आप हजरत इत्मीनान सुकून से बैठ जाइए। देखिए, मैंने आपको बताया था आज के हमारे इस जलसे का खुसूसी मेहमान जिस नाम से इस्लाम का ये शहजादा मौसूम है, ये नाम आज खिताबत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। लोग बड़ी लंबी कतारें लगाए हुए हैं तारीखों के हुसूल के लिए। अल्लाह मजीद इन्हें मसरूफियत, मशगूलियत अता फरमाए, इज्जतों में इजाफा फरमाए। अल्लाह इस सेहत व तंदुरुस्ती की हिफाजत फरमाए ताकि ये कौम के दरमियान ज्यादा देर तक रहे और अपने इसी अछूते अंदाज में इस्लाम की दावत कौम तक पहुंचाते रहे। तो मैं तकरीर खत्म कर दूं। मैं आपसे कह ये रहा था कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि इस्लाम ही ने आतंकवाद का खात्मा किया है। और अगर कोई अब ये कहे कि नहीं, तो फिर वो झूठा, महाझूठा, मक्कार, महामक्कार, और उन कहने वालों की मक्कारियां बिल्कुल आया होकर कौम के सामने जाहिर हो गई हैं। लेकिन हठधर्मी का कोई इलाज, समझ गए ना? इसलिए आपको मदारिस का ख्याल रखना है। 3 बच्चे जामिया निजामिया महबूब इलाही से आज फारिग हो रहे हैं, तो मेरी आपसे मुअद्दबाना मुखलसाना गुजारिश है कि आप चलते चलते अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर सुनते सुनाते प्लान बना लें, कुछ नेक नियत कर लें, कुछ अच्छा ख्याल और अच्छा प्रोग्राम बना लें, ताकि आपके आने से जामिया का कुछ भला हो जाए, कौम का सहारा रहे। आज हाफिज फारिग हो रहे हैं, अगर कौम ताबन करे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उलमा भी फारिग हो सकते हैं। बाहर के इन इदारों की, उलमा की, हुफाज कुर्रा की हमें कल भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है और कल भी जरूरत। हदीस पाक में तो ये आया है कि जन्नत में भी अवाम उलमा की मोहताज रहेगी। समझ गए ना? एहतराम कीजिए, उलमा अइम्मा का भरपूर ख्याल रखिए, मदारिस पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। कतरा कतरा दरिया शायद थोड़े थोड़े से कौम नवाजती है, तो ये इदारों का काम होता है। मेहमानाने मुस्तफ़ा को तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। इस जमात से बेहतर ना कोई जमात थी और ना कोई जमात है और ना कोई जमात हो सकती है। गाल कोई बजाए कि साहब हम यूं और हम यूं और हम यूं, लेकिन कुरान